हेलो दोस्तों, इस 3D एनिमेशन वीडियो में आज हम सोलेनॉइड पर चर्चा करेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप सोलेनॉइड की बुनियादी बातें समझ जाएंगे और सोलेनॉइड से संबंधित इन सवालों के जवाब अपने आप बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोलेनॉइड क्या है? विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में सोलेनॉइड एक स्प्रिंग जैसा विद्युत बहतार होता है जिसकी त्रिज्या इसकी लंबाई से छोटी होती है। सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहा जाता है। जब इसमें से एक स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और लोहे का सामग्री को आकर्षण करता है। लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र तात्कालिक है, क्योंकि जैसे ही विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि कोई लोहचुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट वगैरह इसके माध्यम में एक कोर सामग्री के रूप में डाला जाता है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। अब दूसरा सवाल यह है कि धारावाही परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है? वर्ष 1820 में डेनिश भौतिक विज्ञानी H.C. ओर्स्टेड ने दिखाया कि एक स्थिर विद्युत बहतार इसके चारों ओर एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से नियंत्रित होती है। यदि दाहिना अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिखाता है तो बाकी उंगलियां तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। चलिए इस नियम को बहुसंख्यक फेरों वाले सोलेनॉइड में लागू करें। प्रत्येक फेरों में तार पर ये पीले तीर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाते हैं। इन सभी छोटे प्रभावों को मिलाकर हमें परिनालिका के चारों ओर कुल चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ऐसे ही छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र एकजुट होकर एक एक चुंबक बल रेखा पैदा करता है। क्या आपने कुल चुंबकीय प्रभाव को बनते महसूस किया है? कृपया उस पर कमेंट करें। तीसरा प्रश्न यह है कि परिनालिका के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? यदि आप एक छोर से परिनालिका को देखें तो धारा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है, यानी घड़ी की कांटे के दिशाओं में। और दूसरे छोर से विद्युत वामावर्त दिशा में घूमता हुआ दिखाई देता है, अर्थात घड़ी की कांटे के विपरीत दिशाओं में। वामावर्त धारा की छोर पर परिनालिका का उत्तरी ध्रुव बनता है तथा दक्षिणावर्त धारा की छोर में इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। ध्यान दें कि यदि आप धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय ध्रुव भी अपना छोर बदल देता है। चौथा प्रश्न, सोलेनॉइड द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या है? परिमित लंबाई के एक परिनालिका के लिए किसी भी अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना इस राशि के बराबर की जा सकती है, जहां θ1 और θ2 इस दृश्यों में दिखाए गए एंगल हैं। दोनों छोर से सोलेनॉइड का त्रिज्या P बिंदु पर यह कोण उत्पन्न करता है। राशि n परिनालिका कुंडली के फेरों की कुल संख्या है। राशि I इसके माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा है। परिनालिका की लंबाई L है और μ0 मुक्त स्थान की चुंबक पारगम्यता है या मुक्त स्थान की चुंबकशीलता है। इसका स्वीकृत मान है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। यदि परिनालिका की लंबाई अनंत होता है तो θ1 और θ2 कोणों का मान 0 डिग्री की ओर प्रवृत्त होती हैं और इस दौरान चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरह हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, सोलेनॉइड की चुंबकीय शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? इस समीकरण की फिर से समीक्षा करें। यहाँ राशि n विभाजित L द्वारा प्रत्येक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दर्शाया जाता है। इसलिए चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के लिए प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। साथ ही विद्युत की मात्रा बढ़ाकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। यदि आप लोहा, कोबाल्ट, निकल
वगैरह जैसी लौहचुंबकीय सामग्री को कोर सामग्री के रूप में चुनते हैं, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। और अंत में प्रश्न संख्या 6, हम परिनालिका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मोटर वाहन को चालू करने के लिए हमें भारी मात्रा में वोल्टेज जमा करना पड़ता है, इसलिए इंजन में एक स्टार्टर कॉइल रखा जाता है। सोलेनॉइड कॉइल यह काम करता है। सोलेनॉइड का उपयोग विशेष रूप के डोर लॉकिंग सिस्टम में किया जाता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव में सोलेनॉइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोलेनॉइड को स्पीकर, माइक्रोफोन, एमआरआई मशीन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस विषय पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणी दें। अब तक के लिए अलविदा।